नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार जो चुनाव में हो रही धांधलेबाजी के बारे में आपको एक से एक एपिसोड्स में लेकर आई हूं और अलग अलग पहलुओं पर हमने बातचीत की है। फॉर्म 7 आपको याद होगा कि एक ऐसा इशू था जो कि सिर्फ आपको कुछ ही प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिला था और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी हमने फॉर्म 7 की बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल से की थी और उन्हीं का मानना था कि ये फॉर्म 7 को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म 7 जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज बल्क में उस फॉर्म को भरकर और वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर देती हैं, इसको एक हथियार के रूप में बीजेपी के पन्ना प्रमुख और चुनाव आयोग इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं कि किस भारी संख्या में वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब हो रहे हैं और जो नकली वोटर्स हैं उनके नाम बीजेपी डाल रही है। यानी कि जो प्रक्रिया है बहुत सिंपल है कि अगर बीजेपी के वो समर्थक नहीं है तो उनका वोट काट दो, उसमें की माइनॉरिटीज आते हैं और उसमें जो अपोनेंट पार्टीज के जो समर्थक है उनके नाम कट रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अरविंद केजरीवाल ने अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने उनकी एक क्लिप सामने आई है कि दिल्ली में भी वोटर लिस्ट के साथ इसी तरीके से गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब वो क्योंकि मैनेज कर लेते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया जिनके नाम कटे हुए थे, उन्होंने एक छोटी सी सभा की और मीडिया को भी बुला लिया, जिससे कि ये लगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत छानबीन की है। लेकिन असलियत ये है कि फॉर्म 7 जिसकी बात हम ऑलरेडी 6 दिन पहले कर चुके हैं और कई कार्यक्रमों में कई प्लेटफॉर्म्स पर मैंने फॉर्म 7 की बात अरुण अग्रवाल जी से की थी। आज उसी फॉर्म 7 को लेकर क्या देश की न्यायपालिका, क्या जो सिटीजन्स ग्रुप है, क्या उसको लेकर एक मुहिम चलाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है। आपके आंखों के सामने से चुनाव आपके हाथों से खींचा जा रहा है और वाहवाही करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि अरे भाई बीजेपी ने तो बहुत काम कर दिया, बीजेपी ने ये योजना लाई थी और बीजेपी ने ये योजना उन्होंने लाकर खड़ी कर दी, इसलिए बीजेपी जीत गई। बीजेपी के जीतने का एक ही कारण है, वो ये है कि चुनाव आयोग उनके साथ है और फॉर्म 7 जैसे हथियारों का वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल बात ये है। अब मैं चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की छोटी सी आप क्लिप देखें, फिर अरुण जी के साथ ही इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल की क्लिप। की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो नाम, वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B326 में रहते हैं आप, शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, वो रे आप, सुकेश जी, आप भी B326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। हाँ, तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। इसी बात को हमने ऑलरेडी 5 दिन पहले कह दिया था और अरुण जी के साथ जो बातचीत हुई थी, आज हमारे साथ अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज को अरविंद केजरीवाल ने क्लिप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि देखिए इतने सारे लोगों के
नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं और कटने के बाद चुनाव आयोग किस तरीके से इनमें मिला हुआ है, क्या कहेंगे दिल्ली चुनाव के संदर्भ में? क्या कहा जाए कि क्या ये जो बेईमानी और जो जालसाजी की जो प्रक्रिया है ये ऑलरेडी शुरू हो गई, और क्या हम ये माने कि इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि इसी बेईमानी के साथ अब बीजेपी क्या दिल्ली के चुनाव को जीतने की हैसियत रखती है? नहीं नल्लू जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि एक आप ही ऐसी पत्रकारिता थी जो कि फॉर्म 7 की बात आपने हर जगह उठाई, जहां भी आप उसको करते हैं, और ये आपने काफी पहले उठाई, हमारे माध्यम से उठाई या जिससे भी उठाई, वो एक बहुत जरूरी इसलिए बात है क्योंकि ये सबसे बड़ा पोल में जो हमारी डेमोक्रेसी की मैनिपुलेशन हो रही है, प्री पोलिंग लेवल पर ये माध्यम है मैनिपुलेशन का। एक प्री पोलिंग में ये मैनिपुलेट करते हैं, एक ड्यूरिंग द पोल मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद पोस्ट पोल मैनिपुलेशन करते हैं। ये भाजपा वाले 3 तरह का मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पकड़ाने का और चोरी का जो प्रमाण, जो उसका कागज है, वो प्री पोल वाला है, चुनाव मिटाने का। तो आपको याद होगा कि गुरदीप सप्पल साहब ने एक ट्वीट करके फैक्ट 1 फैक्ट 2 करके वो कहा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर में औसत शायद 10,000 वोट एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम डिलीट किए गए। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, तो हमने खोजा और देखा कि ये फॉर्म 7 है, और इसमें क्या कहता है कि ये जो एक कोई भी प्रतिद्वंदी को ये हक दिया हुआ है कि वो अपने ओपोनेंट का वोट उससे कटवा दे, और वो उसका मिसयूज हो रहा है। पहले तो ये फॉर्म बहुत पुराना है, जिसकी की कोई जरूरत नहीं थी आधार कार्ड आने के बाद, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जबकि पोलिंग बूथ वाले को वहां पर जाके वेरीफाई कर सकता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज सब बहुत लोगों के पास आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड है वोटर्स कार्ड से, और लोगों के पास उसका फोन नंबर भी है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो चुनाव आयोग की बेईमानी है, एक तो इन्होंने ये फॉर्म 7 को बरकरार रखा, और उसमें 5 तरह के जो डिलीशन थे कि आदमी मर गया, आदमी जो है अंडर एज है, नागरिक नहीं है, या वो वहां से डुअल सिटीजनशिप है, सिटीजन नहीं है, और सबसे अहम है कि वो वहां से शिफ्ट कर गया। बहुत लोग शिफ्ट करते हैं काम के कारण, बहुत लोग करते हैं पढ़ने के कारण, बहुत लोगों की शिफ्टिंग टेम्पररी होती है। आप बहुत जगह देखेंगे कि एड्रेस कॉलम में टेम्पररी एड्रेस और बाद में लिखा रहता है परमानेंट एड्रेस। तो चुनाव आयोग को भी ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि टेम्पररी एड्रेस है कि परमानेंट एड्रेस है, या आप उनको वोट का राइट देंगे थ्रू इंटरनेट या पोस्टल बैलेट। अगर हम कहीं और चले गए और हम सरकारी नौकर नहीं हैं और हम काम करने चले गए एक से दूसरे स्टेट, तो हमको आप वो राइट देंगे कि नहीं देंगे? ये सब तो ये करते नहीं है। ये फॉर्म एक जरिया बन गया कि लोगों का नाम डिलीट करने का। तो जब सप्पल साहब ने ये बात कही तो हम लोग जाके देखे, और उसका पूरा फॉर्म हम लोगों ने व्यूअर्स के लिए उसको वेबसाइट पर दिखा के दिखाया कि कैसे ये हक देता है। और उसमें आपने और हमने ये बात कही कि ये पन्ना प्रमुख हैं, जिनको कि ये मालूम है कि कौन आदमी कहाँ वोट देता है, वो इस हथियार का मिसयूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक एक आदमी 200, 400, 500 इस तरह के वोट जो है उसमें डाल के उसका जो है ये डिलीट कराया जा रहा है। तो ये सारी जब बातें सामने में आई तो इस ऑब्वियसली ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी देखती हैं, तो बहुत आम आदमी वाले देखे होंगे। तो उसको देख के वो अरविंद केजरीवाल हमें पुराना वो जानता है कि जो मैं बात बोलता हूँ वो गलत नहीं बोलता हूँ, वो जो है बराबर कागज वगैरह देख के बोलता हूँ। तो उसने अपने लोगों को लगाया होगा, उसके पास अब इतने रिसोर्सेज हैं, और वो लगा के उसने एक अच्छा खासा पहले तो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में ड्रामा किया कि मैं इनकी पूरी पोल खोल दूंगा, और ड्रामा करने में उनसे बढ़िया कोई नहीं है, ये उस बात को मैं मानता हूँ। और उसको जो है कल उन्होंने वो लोगों को प्रस्तुत कर दिया और उसको दिखाया कि इतने एप्लीकेशंस पड़े हैं, इतने एप्लीकेशंस वेबसाइट में हैं।
ये कुछ नहीं, उनको खाली अपने चुनाव की पड़ी है, हम लोगों को जनता की पड़ी है। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है ये, लेकिन हमको ये मतलब है कि जो पोल हो रहा है, डेमोक्रेसी है, वो हाईजैक नहीं हो और वैसा ही पोलिंग हो कि लेकिन ये माधव जी, इस समय जो सबसे चिंता की बात है कि इस वोट जो मैस वोटर डिलीशन जो हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके, और क्योंकि ये प्रक्रिया अभी इन प्रोसेस है और दिल्ली का चुनाव फरवरी में होना है और अभी आधा दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इस पर क्या किसी तरीके से रोक लग सकती है? क्या कोर्ट बुलाकर राजीव कुमार से पूछ सकता है या कोई कड़ा संज्ञान इसमें ले सकता है? नहीं नहीं, वो देखिए ये जो ड्रामा कर गए आज ना, तो ये पूरा बंद हो जाएगा, इसका उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये लोग फ्रॉड कर रहे थे। अब वो इलेक्शन कमीशन में जो बूथ अफसर है वो डरेगा, जो इलेक्ट्रल रजिस्टर जो रिवाइज हो रहा है वो डरेगा। आप समझ रहे हैं, जो पन्ना प्रमुख अपना वो अर्जी दे चुका, उसके पीछे ये 4 जगह जाके FIR लॉन्च कर देंगे तो वो डरेगा। तो ये जो चोरी करने के प्रोसेस में पकड़ा गए और जो प्री पोल का जो ये नुकसान करते 5% या जो भी हो, दिल्ली में जो 11,000 ये कर रहे हैं, हर एक जगह तो 11,000 है नहीं, है ना, तो ये जो चोरी करते हुए जो पकड़ा गए तो उसका फायदा जरूर अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। ये चीज अगर ये लोग हरियाणा के बाद किए होते कांग्रेस वाले, और ये बात इन लोगों को मालूम थी, पोलिंग एजेंट और बूथ एजेंट बता रहे हैं काउंटिंग एजेंट की ये हुआ, लेकिन वो डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं कि अगर हम आउट ऑफ टर्न बोले तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, तो वो हायरार्की से डरते हैं। अब ये लोग जो हैं, वो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो ये स्लीपर सेल तो नहीं मानते कि वो अनहित करते हैं, बट दे आर इनएक्टिव, वो कुछ केयर ही नहीं करते। उनके पास हमारे जैसे अगर 5-10 लोग हो ना, तो जो पवन खेरा और इस तरह के हैं, इन लोग की वाकई वो पूरी बदल जाएगी। दे आर वार्मिंग देयर सीट। अगर यही काम हरियाणा के काउंटिंग और पोलिंग एजेंट के थ्रू किया होता और इस चीज को महाराष्ट्र में उजागर करते, तो कम से कम प्री पोलिंग मैनिपुलेशन तो बंद हो जाती। आप एक बात तो देखिए कि बोथ चुनाव आयोग एंड भाजपा एकदम चुप है। सबसे बड़ा इसमें एक अरविंद केजरीवाल ने जो अच्छा किया, ड्रामा तो छोड़िए, कि उसने इस बात को पब्लिक डोमेन में लाया कि ये फॉर्म सी जो है भाजपा के लेटर हेड पे दी गई है। इसका मतलब वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि देखिए ये भाजपा इसमें इंटरेस्टेड है, करते सब हैं, तो इनका जरूर डिलीट करिएगा। ये जो कांग्रेस की अर्जी है या आपकी अर्जी है, ये उनके उसकी नहीं है। तो कहीं ये कोड वर्ड है कि ये जो भी भाजपा के लेटर हेड पे आवे तो सबका डिलीट करिए, और पैसा भी खर्च करते हैं। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि आप एक चिट्ठी भेजेंगे जिस आदमी का वोट डिलीट हो रहा है, और आप जो है बूथ ऑफिसर उस कंप्लेनेंट के साथ जाएगा वेरीफाई करने, जो आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां तक तो पूरी चुनाव आयोग की गलती है। वो तो 1,000 रुपए में वोट खरीदते हैं, अगर 200-300 रुपए वोट के दर से एक आंगनवाड़ी जो बूथ ऑफिसर बना है उसको अगर 500 वोट के लिए खरीद दें तो उस बेचारे की तो लॉटरी निकल गई। तो ये जो है दे आर टेकिंग एडवांटेज, और इसमें दोनों के दोनों कॉन्स्पिरेटर हैं। और ये ओरिजिनल जो हम लोगों का किया हुआ है, ये उसका लेके आज इन्होंने ये किया कि प्री पोल मैनिपुलेशन जो है, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसिक्यूट कायदे से जहां जहां है हर एक के खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए कि आपने ये एप्लीकेशन दी कैसे। जो आदमी ने ये एप्लीकेशन दी और वो जो कह रहे थे कि 400 आदमी को, तो अरविंद केजरीवाल चाहे तो FIR दर्ज करा सकते हैं अगर ये दिख रहा है हमको। वो आई होप करेंगे, है ना। आप कितने दूर तक वो सीरियस अब ड्रामा कर रहे हैं। होता क्या है कि हर आदमी चाहता है कि चुनाव के समय हमको एडवांटेज मिले, तो अगर जो पोलिंग बूथ वाले हैं वो सब हैं, अगर इनके तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो वो भले ना करें। तो ये जो आज जो स्कैंडल उजागर हुआ है, ये बाकी सारे स्कैंडल से सबसे बड़ा स्कैंडल, फॉर्म 7 से भी ज्यादा, फॉर्म 7 से कोई भी बड़ा भी स्कैंडल नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़ा जैसे पोस्ट पोलिंग रिगिंग होती है, अब उसके अंदर में
अगर आपने बहुत लोगों ने वोट नहीं गिराया तो वो सब चले गए, उसके बाद जो है आपने पोलिंग एजेंट को मिला लिया और उसको अच्छे खासे पैसे दे दिए ऑपोजिट साइड के, और सारे वोट आपने जो है 2 घंटे में, चूंकि साथ साथ तो वो 11 बजे तक आपने चलाया और पता चला कि हर बूथ पर आपने 150-200 वोट बढ़ा लिए। 150-100 वोट अगर आपने बढ़ा लिए तो दैट इज अनदर मैनिपुलेशन ऑफ अबाउट 15%, क्योंकि एवरेज 600 वोट गिरते हैं तो आपने 100 वोट उसमें और डाल लिए। तो ये सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं और सब चुप हैं क्योंकि सबको पैसे मिले हुए हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा मैनिपुलेशन है। उसके बाद आपने ईवीएम बदल दी तो 99% बैटरी रिचार्ज हो गई। आप हो सकता है सिंबल लोडिंग यूनिट से आप इंस्ट्रक्शन बदल दिए। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो चुनाव के मैनिपुलेशन को इनको मिलती है, ये लोग उसको छोड़ते नहीं है। दे हैव मेड इट एन आर्ट फॉर्म। इसलिए ये जो सिग्नल्स हैं ये इतने डेंजरस हैं, तो क्या अब हम ये कहेंगे कि जो आपने शुरू में भी कहा था, मुझे आपके शब्द आज भी याद है, जो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, आपने कहा था कि हरियाणा इनके लिए ट्रायल रन था। उस ट्रायल रन को उन्होंने बहुत सक्सेसफुली कैरी आउट किया महाराष्ट्र में, जो कि बहुत ज्यादा हद तक सफल हो गया। अब जो दिल्ली में ये करेंगे, क्या ये चुनाव का महाघोटाला होगा? दिल्ली में क्या ये चुनाव का महाघोटाला करने वाले? नहीं, चुनाव अब ये ट्रायल रन इनका जो है पकड़ा गया मिडवे में। जो इनको महाराष्ट्र में पकड़ना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं पकड़ा, और जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो इसको ये इसने 5 दिन में पकड़ लिया। अब ये कम से कम प्री पोल मैनिपुलेशन जो है ये अब दिल्ली में नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग सतर्क हो गए। अब ये नहीं कर पाएंगे और ये भी घबराएंगे दोनों। राजीव कुमार भी घबराएगा और जो पन्ना प्रमुख है जो वहां अर्जी दे रहा था वो भी घबराएगा। और अगर इन्होंने गलती से अगर 100-200 एफआईआर कर दिए और उसके, चूंकि दिल्ली पुलिस तो इन्हीं के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है, तो कुछ होना नहीं है। और अगर ये इनको भी जो है खाली थ्रेटन नहीं करना चाहिए, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और सबके नाम बताना चाहिए कि ये बीजेपी के आदमी में हमने ये एफआईआर किया, इस बीजेपी आदमी इस खानदान का हमने इसको ये किया। देयर शुड बी पब्लिक शेमिंग ऑफ ऑल द पीपल जिन्होंने ये गलत वो किया है। तो और इनको ये कहना चाहिए जब ये करेंगे तब ये सारे के सारे, तो वो एक जो 5 तरह के जो मैनिपुलेशन है, तो एक ये पर्टिकुलर मैनिपुलेशन जो कि सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव और सबसे मजेदार, और जो ये सबके सब अंधे बने हुए थे इतने दिन से, जो अब हम लोग आपने वो जो किया वो जो है उससे ये प्रिवेंट हो जाएंगे। तो वहां तक आम आदमी को बेनिफिट हम लोगों के कारण हुआ, या हो सकता है वो चमत्कारी अगर होता तो पहले क्यों नहीं कर लिया। तो हाउ इज इट अ कोइंसिडेंस कि हमारे प्रोग्राम के बाद ये कर रहे हैं। 5 दिन का हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद ये जगह है। चलिए एक आखिरी सवाल है जी, बस न्यायपालिका से बस जुड़ा हुआ करूंगी कि इस समय न्यायपालिका को क्या करना चाहिए और क्या चीज वो नहीं कर रही है। बिल्कुल कई बार हम लोग इसको न्यायपालिका को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के संदर्भ में क्या कुछ कर सकते हैं? महाराष्ट्र और हरियाणा में तो नहीं किया उन्होंने कुछ। देखिए, न्यायपालिका के ऊपर न्यायपालिका ही के लोग जो है प्रश्न उठा रहे हैं। आप रोहिंटन नारीमन को देखिए, इतने विद्वान आदमी और कानून के जानकार। मैं उनको जो है जस्टिस चंद्रचूड़ से बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूँ, जहां तक कानून का उनका जानकार है, उनकी नॉलेज है और उनका वाइड फील्ड, एक फील्ड में नहीं कितनी फील्डों में मास्टरी है। और वो आदमी भी न्यायपालिका ही की क्रिटिसाइज्म कर रहा है और बहुत सही तरीके से कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट जज को जानना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो ये है। और उन्होंने जो किया, तो हम लोग क्या बोलें, ये कमिटेड जुडिशरी है कि किस जज के पास जाएगा कि क्या होगा। जो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं वो प्रमोट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग पैक्ड बाय सच पीपल, तो आप कहां पर न्याय की आप उम्मीद करेंगे। आज जस्टिस खन्ना नो डाउट एक अच्छे आदमी हैं और मेहनत करते हैं, उनके काबिलियत में हम नहीं क्वेश्चन करते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो 2 नाम ओरिजिनल गए थे जबकि जस्टिस मदन लोकुर थे, उन दोनों नाम को जस्टिस मिश्रा जब कॉलेजियम में आए और ये रिटायर कर गए जस्टिस लोकुर, तो वो 2 नाम बदल दिए गए
और उसमें जस्टिस खन्ना का नाम आया 32 लोगों को सुपरसीड करके, और फिर वो अरुण मिश्रा और जस्टिस खन्ना वो महिला कांड के उसमें जो है वो बैठे। तो अब ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग अप। अब आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये हाउ कैन वी बी, मतलब एक होता है कि जजेस शुड बी एब्सोल्युटली, तो आदमी तो वो बोलेगा ही अगर वो जजमेंट खिलाफ जाएगा कि देखिए ये लोग तो जो है सरकार के आउट ऑफ टर्न लोग आए हैं, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं इसमें बहुत फील करता हूं कि ये फॉर्म 7 का अगर 1% से ज्यादा मिसयूज हुआ तो इसका डेफिनेटली जो है जुडिशरी को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो कोई भी आदमी जाता है तो इलेक्शन कमीशन को जो है इनके ऊपर जो है फॉर अ चेंज, ये छोटे अफसर ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कोर्ट में बुलाएं और उनसे पूछें कि आप हमको ये पूरे आंकड़े दीजिए, नहीं तो पूरे आंकड़े आप पब्लिक डोमेन में डालिए कि किस आदमी ने किसका वोट कटवाया। अगर वोट कटाने का राइट दिया गया तो इट इज एन असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी द पीपल रिप्लेस्ड। पहला 3 सेंटेंस ही फेल कर गया। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस काम को जो है इसका संज्ञान ले। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।